नमस्कार दोस्तों। बिना वजह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाभ क्यों देती है सरकार? क्या सारे टैक्स पेयर को मिलता है फायदा? पूरी जानकारी देखते हैं आज की वीडियो में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के आप एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत में इनकम टैक्स को सरल बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो सुविधा है वो दी गई है। सैलरी पाने वाले और पेंशन भोगियों को 75,000 रुपए की छूट मिलती है। मतलब है कि यानी कि कुल टैक्सेबल आय में से 75,000 रुपए की छूट मिल जाती है। लेकिन क्यों क्यों मिलती है ये छूट? भारत में इनकम टैक्स भरना काफी जटिल और मुश्किल रहा है, खासकर ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आसान बनाने की दिशा में कई सुधार करने की कोशिश की है। सबसे खास इंतजाम न्यू टैक्स रिजिम है। इससे पहले सरकार ने ओल्ड और न्यू दोनों तरह के रिजिम के लिए खास तरह की छूट दी थी, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। कहा जाता है यह एक ऐसी सुविधा है जो आपकी आय में से एक निश्चित राशि को काटकर आपकी टैक्स योग्य इनकम को कम करती है। फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए है, 75,000 रुपए की जो छूट है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में यह 50,000 रुपए है। लेकिन यह सुविधा हर टैक्स पेयर के लिए नहीं है। किसके लिए है और किसके लिए नहीं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले यह बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। सबसे पहले तो ये बताएं मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। पहले के समय में सैलरी पाने वाले लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस, परिवहन भत्ता और मेडिकल रिम्बर्समेंट जैसे छोटी छोटी छूट का लाभ उठाते थे। उन्हें सबका हिसाब किताब देना पड़ता था। यह राशि 50,000 रुपए से कम ही रहती थी। छोटा छोटा हिसाब रखना कर्मचारियों के लिए भी मुश्किल था, कंपनी के लिए भी और सरकार के लिए भी। ऐसे में सरकार ने उन सभी को हटाकर एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा शुरू कर दी। इसके तहत एक राशि तय कर दी गई जो टैक्सेबल इनकम से घटा दी जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सालाना आय रुपए 13 लाख रुपए है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, तो आपकी कर योग्य आय 12,25,000 हो जाएगी। बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमन ने 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। यह सुविधा न्यू टैक्स रिजिम के तहत है, ना कि ओल्ड टैक्स रिजिम के। न्यू टैक्स न कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में। केवल नई टैक्स व्यवस्था में अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर ये सुविधा दी गई है। इस बार बजट में नए टैक्स जो स्लैब है वो भी बदल गए हैं। कुल 6 टैक्स स्लैब अब रह गए हैं। कौन कौन से है वो देखते हैं। अब क्या यह 4 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक, अब उसके बाद है 12 लाख 1 रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक 15%, 16 लाख 1 रुपए से लेकर 20 लाख तक 20%, और 20 लाख 1 रुपए से लेकर 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से अधिक 30%। ये स्लैब इस तरह से नया बनाया गया है, जो कि 1/4/2025 से ये लागू होगा आपका, यानी कि। तो उसके बाद दोस्तों, कौन इस सुविधा का लाभ उठा सकता है? यह सुविधा मुख्य रूप से सैलरी पाने वाले लोगों और पेंशन भोगियों के लिए है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेंशन पाते हैं, चाहे वह सरकारी पेंशन हो या प्राइवेट कंपनी की पेंशन, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से अधिक उम्र के और अति वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से अधिक उम्र के भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कौन इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता? तो दोस्तों, हालांकि यह सुविधा काफी लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप स्वरोजगार करते हैं या अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं तो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते।
इसके अलावा अगर आपकी आय सिर्फ ब्याज, किराया या कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ से होती है तो भी आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। कंपनियां, फर्म और अन्य संस्थाएं भी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। यह सुविधा क्यों देती है सरकार? सरकार कई कारणों से स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। पहला, यह टैक्स फाइलिंग को सरल बनाता है। पहले के समय में लोगों को छोटी छोटी छूट का लाभ उठाने के लिए कई दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ने इसे आसान बना दिया। दूसरा, यह लोगों के टैक्स बोझ को कम करता है। जब आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है तो आपका टैक्स कम हो जाता है। तीसरा, यह सुविधा सैलरी पाने वाले लोगों और पेंशन भोगियों को राहत देती है, क्योंकि उनके पास आय अर्जित करने के लिए होने वाले खर्चों को दिखाने के लिए सीमित विकल्प होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।